जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हमने जून की करंट अफेयर करवा दी थी उत्तर प्रदेश की। देखिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए हुए, चाहे आपके यूपीएसआई आने वाले हो। ठीक है, हम देखिए जनवरी 2025 करवा रहे हैं। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का करवा दिए हैं। आज हम साथियों जुलाई का देखेंगे। उसके पहले आपको बता दूं मैं कि साथियों, जो पहली बार जुड़े हो चले जाइए प्लेलिस्ट पर। देखिए, हमने यूपी SSC पेट का कोर्स पढ़ाया हुआ है, देख सकते हैं चाहे तो आप। ठीक है, स्टैटिक जीके यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए दोस्तों शुरू किए थे। ठीक, अब बहुत जल्द दोस्तों आपको पता है हम मूल विधि भी कराएंगे आप सभी के लिए। उसके अलावा संविधान भी कराएंगे, स्टैटिक जीके भी कराएंगे, यानी यूपीएसआई की जीएस लगभग पूरी कराने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों जो करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये है प्लेलिस्ट। आपको इसमें जनवरी से लेकर के अभी तक की पूरी करंट अफेयर एक क्रम में लगी हुई मिल जाएगी, तो जा करके देख सकते हैं करंट अफेयर को। और देखिए, जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह, वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले। जैसे दोस्तों डाउनलोड करेंगे, ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे। ठीक है, इसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। और जैसे जाएगा दोस्तों, ये देखिए पेड का बैच है आपके 111 रुपये का, जिसमें 8 टॉपिक्स के पीडीएफ होंगे, इनको आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये है करंट अफेयर जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अगर उसकी पीडीएफ चाहिए 25 रुपये में आपको मिल जाएगी। देखिए ऑफर प्राइस है। मैं आपको बता दूं कि ये आप डाउनलोड करके बाहर भी निकलवा सकते हैं। इसमें देखिए कई प्रकार से होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अलग होगा 12 महीने का। देखिए, जैसे जैसे मंथ बीतेगा तैसे तैसे इसकी पीडीएफ वहाँ पर पड़ जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का भी अलग से। ठीक है, तो जा करके आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसी से मैं करवा रहा हूँ। और जनहित याचिका दोस्तों पीडीएफ 25 रुपये का, कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर, हिंदी बोली की मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। और ये स्ट्रैटेजी का दोस्तों बहुत ही फेमस है, आपके यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी ले सकते हैं। और दोस्तों हिस्ट्री की हो गई, भूगोल की हो गई, हर तरह की दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक बार जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। किस महीने का दोस्तों? तो जुलाई महीने का। कहाँ का? जुलाई मंथ का हम दोस्तों करंट अफेयर आप सभी के समक्ष लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है जुलाई का करंट अफेयर। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता का, ठीक है, हाल ही में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? अश्व यानी घोड़ा के रोग मुक्त करने के लिए कहाँ पे की जाएगी साथियों? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में दोस्तों। मेरठ वही मेरठ है जिसे हम क्रांति या कैंची नगरी बोलते हैं, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन हो चुका है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आपको एक चीज पता होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति जो हमारी हैं, ये एक कह सकते हैं दोस्तों एसटी समुदाय से आई है, जनजाति समुदाय से। तो क्या आप ये हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है, कौन सी जनजाति से ये दोस्तों आई हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हमारी राष्ट्रपति महोदया किस जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में युवा कौशल दिवस, क्या उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 का आयोजन किया गया है? तो भैया कहाँ किया गया है? तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। और कब किया गया है? तो आपको पता है विश्व कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो युवा विश्व कौशल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 15 जुलाई को मनाते, इसीलिए उस दिन ही दोस्तों लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व युवा कौशल के दिवस पर कौशल मेला 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में आम महोत्सव दोस्तों बहुत फेमस था, आम के सीजन में ये आम महोत्सव लगा था, ये किस जनपद में आयोजित हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में दोस्तों 4 से 6 जुलाई तो दोस्तों आपको पता है कि लखनऊ में मलिहाबाद पड़ता है, और वो उसे दोस्तों हम आम की नगरी भी कह सकते हैं। ठीक है, मलिहाबाद को दोस्तों बहुत ही अधिक आम वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, चलिए
अगला है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में कब से कब तक किया गया। हो सकता है आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में। कब किया गया, तो 25 से 29 सितंबर 2025 तक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या, निवेशक सुविधा, निवेश करने वाली सुविधा और आंतरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो HRMS यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, ये HRMS शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित किस संस्थान को उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण, क्या, महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण तावी की सुविधा प्रदान करने वाला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है दोस्तों, तो कौन सा, तो LPS कार्डियोलॉजी संस्थान कानपुर, इसने महाधमनी वाल्व का प्रत्यारोपण कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित कुल 60 करोड़ रुपए में से कितने रुपए मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम यानी कि विंड्स परियोजना के लिए आवंटित किया है, तो 9.77 करोड़ रुपए। कितने, 9.77 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखेंगे। विंड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मौसम सूचना नेटवर्क एवं डाटा सिस्टम। ठीक है, चलिए इसके लिए कितने पैसे, तो 9.77 करोड़ रुपए। चलिए अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान यानी कि UPSIFC में वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का उद्घाटन किया गया है, वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो जो उत्तर प्रदेश के DGP हैं श्री राजीव कृष्ण जी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नए DGP कौन है, तो श्री राजीव कृष्ण जी, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में गोरखपुर में सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया गया दोस्तों, गोरखपुर में सीनियर कुश्ती का आयोजन किया गया 28 से 29 जुलाई तक। देखिए जो विजेता थे वो किस नाम से थे, क्या क्या मिला उनको, तो बता दें, ये जो यूपी केसरी थे दोस्तों उनको 1.01 लाख रुपए मिले, एक गदा मिला। किसने जीता ये, तो जोंटी भाटी नाम का व्यक्ति था दोस्तों, कहां से, गौतम बुद्ध नगर से, तो ये यूपी केसरी बन के गया। यूपी कुमार दोस्तों, इसे भी सेम राशि सेम गदा, किसने जीता, तो सौरभ ने जीता जो गोरखपुर के ही थे। और सो वीर अभिमन्यु, ठीक है, यूपी वीर अभिमन्यु का खिताब 51,000 रुपए प्लस गदा दोस्तों, ये भी किसको मिला, तो मोनू दोस्तों कहाँ के थे, गोंडा के थे। ठीक है, तो ये सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। चलिए अगला है कि किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK का उद्घाटन बदायूं में किया गया दोस्तों, 75वां है दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री BL शर्मा द्वारा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा बन रहा है दोस्तों, ये बना है तो गोमती नगर लखनऊ, क्या, गोमती नगर लखनऊ पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश के उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों याद रखिएगा, के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों, जापान ने। ठीक, किसने, जापान ने दोस्तों। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो। मुद्रा N है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है क्वेश्चन 14 नंबर कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात के 124वें संस्करण में कालिंजर किले के ऐतिहासिक महत्व को भारत की सांस्कृतिक गरिमा एवं स्थायित्व का प्रतीक बताया, जो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कालिंजर किला कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको बता दें बांदा में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, कालिंजर के किले में ही दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हुई थी, गोला फटने से, बारूद फटने से दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें कालिंजर किला कहाँ पड़ता है, तो बांदा में पड़ता है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला AI, क्या, भारत का पहला AI
और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया दोस्तों। तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसकी सहायता से? तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है। और आपको बता दें कि आपसे पूछ ले भारत का पहला AI सिटी कौन सा बन रहा है दोस्तों? तो हमारा लखनऊ। क्या? लखनऊ दोस्तों पहला भारत का AI सिटी बन रहा है। ठीक है। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो साथियों, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, LBD आपसे पूछेगा। यह किस लिए है? तो आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को लकड़ी का काम सिखाना, धातु का काम सिखाना, ऊर्जा एवं पर्यावरण, कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रदान करना LBD कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? याद रखिएगा, अमेरिका में ये आयोजना की गई थी, आयोजित किया गया था वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 का। इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य ने जीते हैं? तो मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पुलिसों ने कितने जीते हैं? तो कुल 95 पदक, जिसमें 45 स्वर्ण, 34 रजत और 16 कांस्य हैं। और भारत ने कुल कितना जीता? तो दोस्तों 560 पदक जीत करके तीसरा स्थान भारत का रहा। भारत में उत्तर प्रदेश का पहला। ठीक है। चलिए बता दें दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने शासन और सुधार व कुशल शिकायत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की तरह ही एक शिकायत निवारण प्रणाली, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली यानी IGRS तथा CM डैशबोर्ड को लागू करेगा? दोस्तों दिल्ली। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो IGRS प्रणाली है ये आप सभी को सीधा कनेक्ट करती है। आपका कोई काम, जैसे मान लिया आपका स्कॉलरशिप नहीं है, आप IGRS डाल करके सीधा आप उस विभाग से पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छा दोस्तों, ये मान सकते हैं बहुत अच्छी प्रणाली है। ठीक है। CM डैशबोर्ड दोस्तों जिसकी रैंकिंग होती है, जिसपे दोस्तों सभी अधिकारियों के ऊपर दबाव पड़ता है कि वो अपने काम को सुचारू रूप से चलाएं। हर महीने CM डैशबोर्ड की रैंकिंग आती है। ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक किस पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने की बात की जा रही है? दोस्तों समर्थ पोर्टल। ठीक है। अगला है कि हाल ही में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी यानी शून्य कार्बन अवशिष्ट शहर बन गया है? दोस्तों तो लखनऊ बन गया है। क्यों? क्योंकि लखनऊ के सिवरी संयंत्र पर दोस्तों 700 मीट्रिक टन ताजे अवशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो चुकी है, कर भी रहा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स की शुभारंभ किया गया? लखनऊ में। ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ में। चलिए अगला है कि हाल ही में किस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगल पांडे की 198वीं जयंती को नमन किया दोस्तों? तो 19 जुलाई 2025 को। और इनका संबंध दोस्तों बागी बलिया जिले से था। ठीक है। मंगल पांडे का जन्म बागी बलिया में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ को किन दो शहरों के बाद तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो आपको बता दें कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले में अहमदाबाद, भोपाल के बाद लखनऊ को मिला है। आपको बता दें टॉप 20 शहरों में उत्तर प्रदेश कौन कौन शहर शामिल हैं? तो लखनऊ तो ही है, आगरा है, गोरखपुर भी है, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, नोएडा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 शहर दोस्तों टॉप 20 में उत्तर प्रदेश से शामिल हो पाए हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है सफाई के मामले में। ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा कि लखनऊ 7 स्टार कचरा GFC रेटिंग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर भी बन गया है। ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा स्थान किसका है? गोरखपुर का है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। उभरता हुआ स्वच्छ शहर आगरा को राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं याद कर लेंगे। देखिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं सब चीजें। शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहर 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले में गोरखपुर को तीसरा और मुरादाबाद को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है।
ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लगातार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों ये रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दोस्तों आपको बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत, आपको बता पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों इनका रिकॉर्ड था 2 बार जीत, है ना दोस्तों। क्या रिकॉर्ड था इनका? 8 वर्ष 127 दिन का। ठीक है, इसको तोड़ते हुए उससे भी बहुत आगे निकल गए हैं योगी जी। ठीक है, आपको बता दें कि 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन जैसे बने दोस्तों, इनका रिकॉर्ड टूट गया, अब इससे आगे निकल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश के हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिया गया? तो बांग्लादेश। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है मेरा दोस्तों? तो शशि प्रकाश गोयल जी को। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल, क्या मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया? कौन सा? बायोगैस। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों कहाँ कहाँ नोट करके लिख लीजिएगा कि इस परियोजना के तहत अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2250 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में जारी अमृत सरोवर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? दोस्तों तो उत्तर प्रदेश ने। कितने? 16,630 अमृत सरोवर बनाए हैं। वहीं दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, 5,839 अमृत सरोवर बने हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए किस जनपद से नव्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो सोनभद्र से। सोनभद्र आपको मैंने बताया था ये सबसे दक्षिणतम दोस्तों जिला है और एकमात्र पूरे भारत में जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नव्या क्या है? तो युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण करने के लिए। ठीक है, नव्या कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में योगी जी ने किस जिले में भारत के पहले AI ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूपी के विश्वविद्यालय यूपी के किस परिसर का उद्घाटन किया है? तो उन्नाव। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी EV पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों कानपुर में 700 करोड़ की लागत में किसके द्वारा? यूपी सीडा के द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, क्या बनाया जाएगा? EV पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट कर दी है? तो 1% की। कितने? 1% की। अगर महिलाएं दोस्तों जमीन लिखवाते उनके नाम से कम स्टाम्प लगेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा मेरठ में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी द्वारा। ठीक है, RLD के जयंत चौधरी जी हैं। ठीक है, चलिए किसके द्वारा 8 जुलाई 2025 को मोदी नगर में अस्मिता लीग के 2025 सीजन का उद्घाटन किया गया दोस्तों? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC द्वारा संस्कृति मंत्रालय और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किस स्थान पर आषाढ़ पूर्णिमा को गहन आध्यात्मिक भक्ति के साथ धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया? सारनाथ में। किस लिए? आपको बता दें धम्मचक्र प्रवर्तन किस लिए? क्योंकि बुद्ध ने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था इसी दिन, इसलिए। ठीक है, चलिए अगला है मेरे साथियों 37 नंबर की हाल ही में चर्चा में रहे, क्या हाल ही में चर्चा में रहा नमस्ते दिवस कब मनाया गया? नमस्ते दिवस, नमस्ते फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एक्शन फॉर
रिकग्नाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो नमस्ते दिवस मनाया गया जिसके अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा लखनऊ में कचरा बीनने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर चलाया गया 14,473 का उद्घाटन किया गया तथा सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों तथा कचरा बीनने वालों के लिए PPE किट एवं आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। दोस्तों कब नमस्ते मनाया गया? तो 16 जुलाई को। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लखनऊ में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों मियावाकी वन दोस्तों जापानी पद्धति है। ठीक है, वन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आनंदीबेन पटेल द्वारा, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। चलिए अगला है 39 नंबर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन 11 ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार करेगा और उन्हें PPP मॉडल के माध्यम से हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में परिवर्तित करेगा? दोस्तों तो आपको बता दें कुछ जिलों से जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ललितपुर में क्या है? ताल बेहट किला, इसको बांदा का रणगढ़ और भूरागढ़ किला, गोंडा का वजीरगंज बारादरी, लखनऊ का आलमबाग भवन, गुलिस्तान हर इरम और दर्शन विलास को, कानपुर का टिकैत राय बारादरी, वहीं महोबा का मस्तानी महल, सेनापति महल, झांसी का टहरौली किला। ठीक है, और सीतापुर का दोस्तों मथुरा का दोस्तों सीताराम महल और कोटवन किला। आई होप साथियों बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा। चलिए जिनको चाहिए दोस्तों इसकी PDF वो हमारे ज्ञान RVL ऐप पे चले जाएं। अभी ऑफर प्राइस है मात्र 25 रुपये में आपको पूरे साल करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का अलग होगा। तो जाइए डाउनलोड करिए हमारे ज्ञान RVL ऐप को और वहाँ पर सारी चीज़ें प्राप्त करिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।